सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टाइटल। और दोस्तों, आप देख रहे हो वीकली स्टॉक पिक। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर संडे को वीकली स्टॉक पिक डालता हूं, जिसमें कि मैं अपने 2 स्टॉक पिक शेयर करता हूं उस वीक के। दोस्तों, आज भी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने जो आप निफ्टी का एनालिसिस एक बार वो देखो, एक बार इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने, अगर आप मेरी पहले से ही वीडियो देखते आ रहे हो, सो जब यहाँ से निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया था तभी मैंने बोला था कि निफ्टी जो है 23,300 के आसपास आ सकता है। और आप देखो, इस लेवल से बिल्कुल आगे वापस जो है निफ्टी ने ऊपर रिवर्स किया। ठीक है, उसके बाद आई हैव टोल्ड यू कि दैट ये वाला जो लेवल है, दैट इज 24,500 का लेवल है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, दैट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। नाउ यू कैन सी द मार्केट हैज क्लोज्ड अबव दिस लेवल। ठीक है, मार्केट में हल्की सी यहाँ पे बुलिशनेस आई है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होने के बाद यहाँ से दोबारा यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट करे। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मार्केट यहाँ पर अभी मुझे निफ्टी में थोड़ी बुलिशनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, और लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहे हैं। नाउ अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप बैंक निफ्टी का यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो दोस्तों, एज कंपेयर टू निफ्टी, ये आप देखो, एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पर एक रेंज में था, जिसको कि यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरे एक रेंज में था। यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक ने इस लेवल को, इन दोनों लेवल को टेस्ट किया है। इसके बाद स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ उसके बाद हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ है, पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट दिया। दोस्तों, बैंक निफ्टी काफी ज्यादा यहाँ पर एज कम्पेयर टू निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी की अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो दैट वुड बी ऑफ 54,457, यानी 54,500 के आसपास का ये जो रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि एक्ट करेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में और भी बुलिशनेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी बियर्स मुझे ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में यहाँ पर अभी ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे बियर्स जो है काफी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो दोस्तों, जो मैंने 2 स्टॉक की बात की है, पहला स्टॉक दोस्तों है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। ठीक है, अगर आपने देखी नहीं है पिछली वीडियो, तो पिछले संडे की वीडियो, तो आप जाके देख सकते हो। स्टॉक पिक है मेरी वीकली। तो दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर्स का चार्ट देखोगे ना, तो मैंने आप लोगों को ये चीज क्लियर किया था, ये जो स्टॉक मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये स्टॉक जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैं शेयर कर रहा हूँ नॉट फॉर अ ट्रेडिंग पर्पस। अगर किसी को एवरेज करना है, किसी ने अपना स्टॉक खरीदा हुआ है और किसी को एवरेज करना है, तो मुझे ये लेवल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, जहां की मैंने बोला था कि यहाँ पर जिसको एवरेज करना है वो कर सकता है, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। और अगर आप ये देखोगे, टाटा मोटर्स यहाँ से ऑलमोस्ट अभी जो है, जस्ट सेकंड, अभी आप देखो कितना करेक्ट हो चुका है। मोर देन 30% यहाँ पे करेक्ट हो चुका था। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, पिछली वीडियो में 32% तक यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल गया था। ठीक है, और अभी भी आप देखो, मैंने इस लेवल पे दोस्तों शेयर किया था टाटा मोटर्स, टॉप से अपना ऑलरेडी पिछले वीडियो में 32% यहाँ पे गिर गया था। आप देखोगे अभी टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा है 816। मैंने यहाँ पे शेयर किया था टाटा मोटर्स, जब टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा था अराउंड अराउंड 791 के आसपास। यहाँ पे मैंने शेयर किया था, और मैंने ये चीज बोला था कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। ठीक है, ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है। अगर किसी को ट्रेड करना है तो इसके नीचे का, स्विंग के नीचे का यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करेगा। और यहाँ पे देखो, ये जो मैंने लेवल दिया था, उसके बाद आप देखो टाटा मोटर्स ने यहाँ से देखो हल्का सा हायर हाई बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि टाटा मोटर्स एक परफेक्ट लेवल पे है। किसी को अगर अपने स्टॉक को एवरेज करना है, या फिर अगर वो सोच रहा है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक चाहिए उसे, सो आई वुड हार्डली रिकमेंड टू बाय द टाटा मोटर्स, बिकॉज इस लेवल पे हमें एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है ये स्टॉक। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। आप इसको देख सकते हो। ठीक है, टाटा मोटर्स में आप इसमें खरीदारी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक जो कि मैं बताने वाला हूँ, जस्ट अ सेकंड, दैट इज सियाराम सिल्क। ह्यूज ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड, ये स्टॉक का नाम है। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ये मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है यहाँ पर। इफ यू सी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, सो आप देखोगे ये स्टॉक एक ह्यूज रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस था स्टॉक को, जो कि था इन 2018, और अभी चल रहा है दोस्तों 2024। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है खत्म हो चुका है। सो 8 ईयर्स का यहाँ पर आप ब्रेकआउट देख सकते हो। सॉरी, 6 ईयर्स का यहाँ पर आप ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे प्रॉपर डाउन साइड का फॉल दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करने से पहले ना, एक इसमें अच्छी चीज और भी है, ब्रेकआउट करने से पहले एक पूरे साइडवेज रेंज में है स्टॉक। आप देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट आके ब्रेकआउट कर रहा है, पूरा यहाँ पर एक अच्छा खासा साइडवेज कंसोलिडेट किया, उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट किया है।
तो दोस्तों ये स्टॉक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप वॉल्यूम्स भी देखोगे ना, सो यू कैन सी हाउ गुड द वॉल्यूम इज। ये देखो, आप ये देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका अगर मैं टारगेट की मैं बात करूं, तो टारगेट निकालने के लिए सिंपली हमें रेंज को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये हमने रेंज को कैलकुलेट किया है। नाउ वी विल ऐड दिस अबव द ब्रेकआउट लेवल। सो जो हमारा अराउंड टारगेट निकल के आ रहा है, दैट वुड बी ऑफ 1464.05। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 867.65। अगर मैं परसेंटेज टर्म से बात करूं, तो इस लेवल से, करंट लेवल से जो हमारा टारगेट है वो ऑलमोस्ट 68% है। 68 to 69% का टारगेट है। दैट इज ए ह्यूज टारगेट। ठीक है, मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट होने दो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट होने दो। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा? 15 to 20%। 15% से ज्यादा, 20% से ज्यादा हद मार के उससे ज्यादा स्टॉप लॉस आपको किसी भी कीमत पे नहीं देना है। आप स्टॉप लॉस कम कर सकते हो अपना, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस कम कर सकते हो। सो इसके अलावा दोस्तों मैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी पढ़ रहा हूँ। उसकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वी आर ऑन द 12th चैप्टर। वो समरी आप जाके पढ़ सकते हो। और अगर आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू शुड सब्सक्राइब, यू मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट टू एनहांस योर नॉलेज। इसके बाद भी मैं और भी बुक की समरी लेके आता रहूंगा। और ये दोस्तों आपके लिए स्टॉक ऑफ द वीक में हर संडे लेके आता रहूंगा। सो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई फीडबैक है, तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाओ, मुझे फॉलो करो। और आपका कोई भी क्वेरी है मेरे वीडियो से रिलेटेड, आप डायरेक्टली डीएम करके पूछ सकते हो। सो दोस्तों टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।